गुड मॉर्निंग क्लास 5। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, हिंदी फर्स्ट। और इसमें कल आपको कंटेंट्स मैंने बताए थे, आपके पास क्या क्या है बच्चों। तो आज हम सबसे पहले इसमें चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। राख की रस्सी, एक लोक कथा आपको बताया था मैंने, एक लोक कथा है राख की रस्सी। तो जिनके पास बुक है वो ओपन कर लीजिए बच्चों। पेज नंबर आपका 5 है, चैप्टर नंबर 1 राख की रस्सी, चैप्टर नंबर 5। तो आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे, इस पार्ट को हम पढ़ेंगे बच्चों। तो ध्यान से इसको सुनिए, जिसके पास बुक नहीं भी है वो भी ध्यान से इसको सुनिएगा। लोनपोगार तिब्बत के 20वें राजा सोनग वसेन गापो के मंत्री थे। ध्यान से सुनिए बच्चे, यहाँ यहीं पे आपके पार्ट के अंदर ही क्वेश्चन बनेंगे और पार्ट के अंदर ही आपको आंसर मिलेंगे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। तो लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका नाम कैसे चलेगा। तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचते विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल दूंगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों की सींग काट ली। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव के सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी
बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। तो लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गया। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो ये कहानी थी राख की रस्सी की बच्चों। तो आज आपने क्या करना है, इस जो मैंने एक कहानी आपको पढ़ाई है, लोक कथा आपको पढ़ाई है, इसको आज आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरी कहानी इसको पढ़ेंगे, फिर आगे इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ आपको कराए जाएंगे।